हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसके हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस किया था। इसके हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको ये 6 पार्ट हैं, हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 1 है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it become 1 by 2. if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको एक फ्रैक्शन लेना है और उसके न्यूमरेटर में हमको 1 ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में। ठीक है, और उसी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देंगे तो जो फ्रैक्शन जो है हमारा वो 1/2 होगा। तो हमको वो फ्रैक्शन बताना है। तो पहले हम मान लेते हैं जो हमारा फ्रैक्शन है, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, हम पहले फ्रैक्शन मान लेते हैं जो कि है x/y। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है। तो न्यूमरेटर है इसका x, तो इसमें हमने 1 को ऐड किया, और डिनोमिनेटर में है इसके y, इसमें हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो इस तरह हमको इक्वेशन नंबर 1 इस कंडीशन को सॉल्व करके मिल जाएगी। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ 1। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट किया, y को लेफ्ट हैंड साइड लाए, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर है, यहाँ -1 है, -1 मिलकर हो जाएगा -2। तो इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह हम आगे जो इसका कंडीशन है वो है, इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सिर्फ हमको इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर है इसका y, इसके अंदर हम 1 को ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/2। ठीक, इसे आगे सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू y प्लस ऑफ 1। वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट किया। ठीक है, तो y को हमने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको कंडीशन गिवन थी उससे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना लिए। तो हम उसको यहाँ पर भी ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी से a1/a2। a1/a2 क्या होता है? a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a2 भी होता है कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन जो कि है 1/2। ठीक है, और सेकेंड b1/b2, तो b1 है -1, b2 भी है -1। ठीक, तो हम देखें यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। इसका मतलब यहाँ से हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को हम जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये है x माइनस वाई। ठीक, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा +2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस वाई, और 1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गया x माइनस वाई +2 माइनस 2x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ y से y हो गया कैंसिल, -2x और x यहाँ से हमको मिला -(x), 2 + 1
ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू मिला हमें फाइनली 3। ओके, इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल ली है, और इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करके रिमेनिंग वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर हम 1 में ही पुट कर दें, x को की वैल्यू 3, तो x को के प्लेस पे हमने पुट किया 3 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो ये हो गया 3 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू -2, या माइनस y इज इक्वल टू -2 -3, या माइनस y इज इक्वल टू -5, या y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5। ठीक, तो जो हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था वो हो गया है 3/5। ठीक, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया 3/5। ठीक, अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। जो हमको कंडीशन गिवन थी, क्वेश्चन में से बोला गया था अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 से। तो हम देख लेते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है 3/5, तो हम करने क्या वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 3 + 1 हो गया 4, और 5 - 1 हो गया 4, और इसको आपस में कैंसिल किया तो बचा 1। राइट, तो इस तरह जो हमारा फ्रैक्शन है वो सही है। इज दैट क्लियर? हम सेकंड कंडीशन से ही वेरीफाई कर सकते हैं। हमको इसमें बोला गया था कि जो डिनोमिनेटर में उसमें अगर 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन है हमारा 3/5, और डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है 1 ऐड करना है। तो देखिए ये हो गया 3/6 या फिर 1/2। ओके, तो हमने अपने आंसर को क्वेश्चन से भी वेरीफाई कर लिया है जो कि बिल्कुल राइट है। इज दैट क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम मान लेते हैं जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर। ओके, और सोनू की प्रेजेंट एज है y ईयर। ओके, अब हम 5 years ago की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज नूरी की है जो कि है x, और 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज में से हमको 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, एज इक्वल टू सोनू की प्रेजेंट एज है y, और 5 years ago की बात करें तो इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है वो 3 times ओल्ड है सोनू की एज से, तो हमको सोनू की जो एज है वहां पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इस तरह इसको आगे हम सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 5 3 = 15। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट किया तो ये हमको मिला x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू -15, माइनस यहाँ आ जाएगा आकर हो जाएगा प्लस, तो -15 + 5 तो हो गया -10। तो इस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 हमारी बना ली है। ठीक है, आगे की जो कंडीशन है 10 years लेटर, हम आगे 10 year की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट एज तो नूरी की है जो वो है x है, और 10 year लेटर की बात करें तो इसमें हम 10 को ऐड कर दें। ठीक है, और इसी तरह सोनू की प्रेजेंट एज है अभी y, 10 year लेटर 10 हम इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसमें बोला गया है 10 year लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी इज ट्वाइस एज अ सोनू, तो हमको सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आगे इसे सॉल्व किया तो ये हो गया x + 10 इज इक्वल टू 2y, और 10 2 = हो गया 20। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट किया, x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 20, और ये -10 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड आउट की। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम यहाँ देखें तो जो x है दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, तो जस्ट हम इक्वेशन नंबर 2 का साइन चेंज करके इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम करने के वाले हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 10 को यहाँ ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x माइनस 2y और 10 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो x माइनस 3y प्लस 10 माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2y प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x से x हो गया कैंसिल, ये माइनस 3y है, ये प्लस 2y है, तो बचा हमारे पास माइनस ऑफ y। 10 प्लस 10 मिलकर हो गया 20 इज इक्वल टू 0। या y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। ओके, तो हमने सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर ली है जो कि है 20। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और y की प्लेस पर हमने वैल्यू पुट करी 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 22 हो गया 40 इज इक्वल टू 10, या फिर x इज इक्वल टू 10 और ये माइनस 40 इधर आके प्लस 40 हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा तो बचेगा 50। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास नूरी की भी प्रेजेंटेज आ गई है जो कि है 50। इस क्वेश्चन में हमको यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर हमको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं तो हम इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए इन वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने x को रिप्लेस किया 50 से, माइनस ऑफ 3 इंटू वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 20, इसका रिजल्ट आना चाहिए माइनस ऑफ 10 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया 50 माइनस 23 जा हो गया 60 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, या 50 माइनस 60 दैट इज माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS के। इसका मतलब हमारे पास नूरी और हमने सोनू की जो एज निकाली है वो राइट है। इज इट क्लियर? अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ओके, तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 2 डिजिट नंबर है उन दोनों डिजिट का सम 9 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो 2 डिजिट्स नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो x है। तो हमने मान लिया यूनिट डिजिट जो कि है वो x है और 10th डिजिट जो है वो y है। तो इन दोनों ही डिजिट्स को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो हमारा आंसर आएगा 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हमसे बोला गया है 2 डिजिट्स नंबर इज 9। ठीक है, ये तो बना लिया हमने। ऑल्सो 9 टाइम्स इट्स नंबर इज ट्वाइस द नंबर बी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब हम उस नंबर को पहले बना लेते हैं। तो जो नंबर होगा वो होगा हमारा, देखिए यूनिट डिजिट्स हमने क्या मानी है x और 10th डिजिट पे हमने क्या माना है y। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट्स में 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो नंबर हमारा बना वो बना 10y प्लस ऑफ x। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, ठीक है, अगर नंबर को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो जो नंबर है न्यू वो हो जाएगा हमारा, देखिए डिजिट्स के जो प्लेसेस है वो तो चेंज नहीं होगा ना, बस x और y अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो x के प्लेस पे आ जाएगा y और y के प्लेस पे आ जाएगा x, क्योंकि ये तो 10 डिजिट्स हमेशा ही रहेगी और ये यूनिट डिजिट्स रहेगी। तो ये वो दोनों नंबर हुए जिनको हमको रिवर्सिंग करना है। तो हमसे बोला गया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो जो हमारा नंबर है ये 9 टाइम्स है। तो 9 इंटू 10y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर कौन सा है हमारा, 10x प्लस ऑफ y। ठीक है, आगे से सॉल्व किया तो 9 10 हो गया 90y प्लस ऑफ 9x, 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, 10 2 20x प्लस ऑफ ये हमारा y, तो ये हो गया 2y। ठीक, वेरिएबल्स को एक्साइट किया तो ये हो गया हमारे पास 9x, यहाँ 20x। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो ये हो जाएगा 90y प्लस ऑफ
9x माइनस 20x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0, या 9x माइनस 20x ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 11x, ठीक है। ये 2y है और ये 90y है, तो ये हो गया 88y प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं। इवन माइनस 11 से डिवाइड कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस ऑफ 11 8 जा 88y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमको एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है, ओके। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मैं यहीं लिख लेता हूँ इसको भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अब हम यहाँ देखें तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो दोनों का सेम है, तो जस्ट साइन चेंज करके इन दोनों को हम आपस में ऐड करने पर x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ साइन चेंज कर दें, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव किया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ठीक। और इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर दें, तो x से x हुआ कैंसिल, y प्लस 8y मिलकर हो गया 9y इज इक्वल टू 9, या y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो जो टेंस प्लेस है नंबर का वो आ गया है 1, ठीक। अब यूनिट प्लेस निकालें तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में ही हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, या हमने y को रिप्लेस किया 1 से, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, या x इज इक्वल टू आ गया है 9 माइनस 1 दैट इज 8, ठीक है। तो इस तरह यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो आ गया है 8, ठीक। और इन दोनों ही नंबर को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 9, क्लियर। इस तरह ये आंसर भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9, तो जो 2 डिजिट्स नंबर है वो होगा हमारा 1 8, 8 क्या है यहाँ यूनिट प्लेस है, और 1 क्या है यहाँ पर टेंस प्लेस है, ठीक है। तो वो नंबर हुआ 18 और इन दोनों का सम हुआ हमारा 9, और अगर नंबर के फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस ऑफ 10 इंटू 1, ठीक है, जो कि हमने नंबर यहाँ कंसिडर किया था 10y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये वो नंबर हुआ। तो ये 10 1 10 प्लस ऑफ 8 दैट इज 18, और इन दोनों का सिंगल डिजिट्स का हम सम करेंगे 1 प्लस 8 जो कि होगा 9, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा आंसर है वो सही है। इज इट क्लियर। अब सेकंड इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and hundreds notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. ठीक है, तो मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, और वो कैशियर से कहती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए। तो कैशियर उसको 25 नोट्स देता है जो कि 50 और 100 के होते हैं। तो हमको ये बताना है कि उन 25 नोट्स में से 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं पहले कि जो नंबर ऑफ नोट्स जो है 50 के, नंबर ऑफ 50 नोट्स जो है वो x है। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमने मान लिए हैं x है, और नंबर ऑफ 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो हमने माना वो y है, ठीक है। तो जो कैशियर है वो मीना को नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 50 देता है, मतलब 50 के नोट्स प्लस 100 के नोट्स, टोटल जो नोट्स हैं वो 25 है। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, 50 के नोट्स x प्लस ऑफ 100 के नोट्स जो कि y इज इक्वल टू 25। तो दोनों ही नोट्स का जो सम है वो 25 है। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए मीना जो बैंक जाती है वो 2000 रुपीज रिसीव करने के लिए जाती है, विड्रॉ करने के लिए जाती है। तो मीना जो बैंक गई है वो 2000 रुपीज लेने के लिए गई है, ठीक है। इस 2000 में उसको 50 के नोट्स और 100 के नोट्स मिले। तो देखिए नंबर ऑफ 50 नोट्स हमने माना था x, तो 50 नोट्स, नंबर ऑफ 50 नोट्स मतलब 50x प्लस ऑफ 100 के नोट्स मतलब 100 ऑफ y,
ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स हमने माना है x, तो 50 के कितने नोट्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ नोट्स ये हमको फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ 100 के नोट्स हमने माना है y, तो ये हमको y भी फाइंड आउट करना है कि 100 के कितने नोट्स हैं। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमको बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 50 से इक्वेशन नंबर 2 को 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को 50 से डिवाइड करें या 50 कॉमन ले लें, बोथ आर सेम। अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो 50 से 50 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ x प्लस ऑफ 52 जा 100, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू एक 0 से एक 0 कैंसिल और 5 4 जा हो जाएगा 20, तो ये बचा हमारे पास 40, राइट। तो इसको नाम दे देते हैं हम, एक नई इक्वेशन है तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से ही इक्वेशन नंबर 3 बनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में एक कोफिशिएंट ऑफ x और इक्वेशन नंबर 3 में कोफिशिएंट ऑफ x दोनों ही सेम है, तो हमको जस्ट इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे होगा ये कि x से x कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ y बचेगा। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 हमने किया, तो ये हो गया हमारे पास एक x प्लस वाई माइनस ऑफ 25, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस 2y माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 0। ठीक, साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो x प्लस वाई माइनस 24 माइनस ऑफ x माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो x से x हो गया कैंसिल, y में से 2y को सेपरेट किया तो बचेगा हमारे पास यहाँ माइनस ऑफ y और माइनस 25 और प्लस 40, तो ये हो गया हमारे पास प्लस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। तो जो नंबर ऑफ 100 के नोट्स हैं वो आ गए हैं हमारे पास 15। ओके, और हम इस 15 को y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y को रिप्लेस किया हमने 15 से, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, या फिर x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो नंबर ऑफ नोट्स 50 के जो हैं वो x हैं, x हैं जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया 10, और नंबर ऑफ 100 के नोट्स हैं 15। ठीक है, तो 10 प्लस 15, देखिए दोनों का सम आ गया हमारे पास 25। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो राइट है। इज दैट क्लियर? अब चलिए लास्ट केस को सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। Thereafter, Saritha paid ₹27 for a book keep for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she keep for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra days. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स्ड चार्ज जो है 3 days के लिए वो एक फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, चार्ज करते हैं, उसके बाद जो भी एडिशनल डे होता है उसका चार्ज अलग होता है। ठीक है, तो इसमें सरिता ₹27 पेड करती है 7 days के लिए। ठीक है, 7 days के लिए वो ₹27 पेड करती है, और साथ साथ सूजी ₹21 पेड करती है 5 day के लिए। ठीक, तो हमको फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, let the fixed charge of first 3 days and each day charge therefore be x and y rupees respectively। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सरिता ₹27 पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सरिता जो पे कर रही है ₹27 कितने डेज के लिए? 7 days के लिए। अब 7 days में से 3 days का तो फिक्स्ड चार्ज है। ठीक, अब 7 में से अगर हम 3 को सेपरेट कर दें तो बचा 4, तो जो एडिशनल डे का चार्ज होगा वो 4 day का होगा। तो एडिशनल डे जो हमने माना था वो y है, तो एडिशनल डे से कितने हुए? वो 4 हुए। ठीक, और इन दोनों का सम हम देखें तो x हमने माना है फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, तो ये 3x हो गया, मतलब 3 days के लिए, और ये 4 days के लिए एक्स्ट्रा
टोटल हो गया 7 डेज। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, इसी तरह सूजी 21 रुपीज पे करती है, 21 रुपीज पे करती है कितने डेज के लिए? 5 डेज के लिए। अब 5 में से 3 तो फिक्स डे है, फिक्स चार्ज वाले डे हैं, और बचे 2 जो कि एडिशनल डे है। ठीक है, जिनका एडिशनल चार्ज होगा, तो वो हो गया हमारा 2y। तो इस तरह हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो सरिता है वो 27 रुपीज पे कर रही है 7 डेज के लिए। ठीक है, तो हम मान लिया है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो है x रुपीज, और जो एडिशनल डेज का चार्ज है वो है y रुपीज पर डे। ठीक है, तो x है वो 3 डेज का चार्ज है जो कि फिक्स्ड हो गया, राइट। तो 7 डेज के लिए जब सरिता 27 रुपीज पे करती है, तो 7 डेज में 3 डेज तो उसके फिक्स चार्ज वाले हो गए, और बचे कितने? 7 में से 3 हम सेपरेट करें तो बचे 4 डे। तो 4 डे जो होगा वो पर डे के हिसाब से पे करेगी। तो पर डे का है हमारे पास y, तो ये हो जाएगा 4y। इज दैट क्लियर? और जो फिक्स चार्ज है 3 डेज का वो हमने मान लिया था वो है x। तो इस तरह इन दोनों का सम हुआ 7। ठीक, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 भी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो 21 रुपीज पे करती है वो 5 डेज के लिए पे करती है, तो 5 डेज टोटल है हमारे, इसमें से 3 डेज तो फिक्स चार्ज वाले हैं, और बचे कितने डेज? 2 डेज जो कि एडिशनल डे का जो हमने चार्ज माना था y रुपीज पर डे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको क्लियर है कि जो x है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है, तो जस्ट हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे होगा क्या? x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y। अब मैं डायरेक्ट कैंसिल करते हुए लिखता हूँ, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये y को नेगेटिव होगा, तो 4y माइनस 2y बचेगा सिर्फ 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 दैट इज 6, या y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3, राइट। तो जो एडिशनल डे का चार्ज है पर डे वो है 3 रुपीज पर डे। ठीक है, और इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में ही पुट कर सकते हैं, तो हम 2 में ही पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, या y की प्लेस में हमने पुट किया 3, तो x प्लस 3 2 हो गया 6 इज इक्वल टू 21, या फिर x इज इक्वल टू 21 माइनस ऑफ 6 दैट इज 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 डेज का फिक्स चार्ज निकाल लिया है जो कि है 15 रुपीज, और उसके बाद पर डे का जो चार्ज होगा वो होगा 3 रुपीज। ठीक है, अगर इसको हम वेरीफाई करें, देखिए 7 डेज के लिए तो 3 डेज का फिक्स चार्ज हो गया कितना? 15 रुपीज, और 3 रुपीज पर डे के हिसाब से। यहाँ पे 3 डेज हैं, बचे हमारे पास 4 डेज। 4 के अंदर अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 4 3 हो जाएगा कितना? 12, और 12 प्लस 15 इन दोनों को हम आपस में ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट आएगा 5 प्लस 2 7, 2 1 प्लस 1 2, 27 रुपीज। इज दैट क्लियर? देखिए हमारा आंसर भी यहाँ वेरीफाई हो गया। क्लियर है? इसी तरह हम 5 डेज के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। 5 डेज में 3 डेज तो हमारे फिक्स थे, ठीक है, और 3 डेज का हमारा फिक्स अमाउंट आ गया है, वो आ गया 15 रुपीज, और बचे 2 डेज, तो पर डे जो था 3 रुपीज था, 2 डेज का कितना हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा ये 6, और 15 प्लस 6 हम कर दें तो 5 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 11, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। इस तरह देखिए जो सूजी थी उसने 5 डेज का 21 रुपीज पे किया, और सरिता ने 7 डेज का 27 रुपीज पे किया। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको सजेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।